चल अब पोस्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं. तो यू हैव योर फिल्म, यू हैव योर रॉ क्लिप्स, यू हैव योर साउंड, सब कुछ अब तू एडिट टेबल पे बैठ रहा है, ठीक है. तो व्हाट इज़ योर फर्स्ट अप्रोच व्हेन यू आर सीइंग द फिल्म ऑन द एडिट टेबल? मेरा जनरली क्या होता है, मैं शूट करते समय एज एन एडिटर सोचता हूँ, क्योंकि क्योंकि सही में बहुत सही आदत है. हाँ, I find it that's the easiest way to get what you want, like the maximize it basically. That's the best way. If you know how the screen is going to play in your head, you know exactly what to shoot, and you exactly what. I mean, the best way to you know exactly what not to shoot. Right, exactly. हाँ, अगर तू एक establishing wide shot ले रहा है और उसमें लोग काम कर रहे हैं, they come together, they talk and they leave. You know for a fact that इनका मैं बस आना और जाना ही wide में use करूँगा, उसके अलावा मैं ये wide use करना ही नहीं वाला. So you won't spend an hour taking 4 takes of the same shot which you're not even going to end up using. Right. So it obviously helps that if the director is like a थोड़ा सा multi-faceted, multi-faced, कि पता नहीं जो भी बोलते हैं उसको, उसको अलग अलग चीज़ों की पता है बेसिकली, नॉलेज हो, तो that kind of helps and eases the process probably post production का. Of course, yeah. तो मैं वही एज एन एडिटर के सोचते हुए कुछ भी शूट करता हूँ. इनफैक्ट व्लॉग्स भी मैं तभी कैमरा ऑन करता हूँ जब मुझे लगता है कि दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन आई फील दैट आई कैन से समथिंग विच गोज कंस्ट्रक्टिवली, अगर ये पहले हो चुका है या फिर ये बाद में होने वाला है, उस टाइप से. तो आई ऑलवेज थिंक लाइक इन अ टाइम लाइन पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन. हाँ, that's the perfect way to do it. Is if you look at like Rajkumar Hirani is one of the director writer guy, वो हमेशा अपनी फिल्म एडिट करता है. PK, 3 Idiots, Sanju being crazy non-linear, PK also being non-linear, and 3 Idiots also being heavy on non-linear. You can see how smooth his editing is, because उसको पता है दिमाग में, वो हमेशा वैसे ही सोचता है. Every good director does. Like every good director, it's like you have to keep it in your mind, even though it will change when you come to the editing room. वहाँ पे exactly जो तुम सोचते हो वो चीज़ नहीं होती है, for obvious reasons. It's always percentages. हाँ, but अगर तुम्हारे दिमाग में है, it makes so much sense. Right. और मेरा जो सबसे ज़्यादा इशू रहता है वो हमेशा साउंड का रहता है, क्योंकि आई एम जस्ट नॉट वेरी गुड विद साउंड डिज़ाइन या कुछ भी. एंड पीपल डोंट रियली अप्रिशिएट हाउ इनक्रेडिबल साउंड डिज़ाइन इज़ एज अ प्रोसेस, स्पेशली पोस्ट प्रोडक्शन में. मतलब आप बंदा चल रहा है पत्तों के ऊपर और साउंड डिज़ाइन वाला बंदा ऐसा से कर रहा है, उसके कपड़े घिस रहे हैं, साउंड डिज़ाइन वाला ऐसा. मैं उस साइड से इतना फैसिनेटेड हूँ. और स्पेशली एक वो होता है ना कि जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, इंडिया में सब क्रिकेट खेलते हैं भैंचोद, लेकिन सब क्रिकेटर नहीं बन सकते इंटरनेशनल. तो आप ऐसे एडमायर बस करते हो उस चीज़ को जो आप नहीं कर सकते हो. तो साउंड डिज़ाइन इज़ बेसिकली दैट थिंग फॉर मी कि ये मुझसे नहीं होगा, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आई एडमायर इट अलॉट एज एन आर्ट. और लोगों को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है साउंड डिज़ाइन का. Same here bro. Sound does wonders. Exactly. Sound does one, like बहुत बार तुम एक सीन एडिट इस हिसाब से करोगे कि तुम्हें वो म्यूजिक चाहिए बचता है. Like I did it for my short film where I got this guy, his name was Simon Sarveda, and वो अपना छोटा मोटा प्रोडक्शन करता है, and he gave me exactly what I needed, like bang on एकदम, मतलब उससे बेटर में Chinese. And I eventually ended up editing my last sequence on that track. मतलब वो इतना beautifully fit हुआ है उसके ऊपर कि sound definitely it plays a very big role, very big. Like उसको लोग इतना देते नहीं है क्योंकि a lot of our Indian audience के लिए sound is basically music. हाँ, Which is not true. हाँ, which is हाँ distinct चीज़ है. म्यूजिक और साउंड डिज़ाइन अलग चीज़ होती है. और which is so not true. Like sound plays a lot of role. बेसिकली अगर आप उसको अगर ढंग से अप्रिशिएट करना है तो आप उस चीज़ को हटा के देखो अपनी फिल्म में और फिर देखो उस फिल्म की एसेंस, और आपको इतना अजीब लगेगा वो देखने में. तो
it's ये जो the sound design is good, the sound design is great when it goes unnoticed मेरे हिसाब से तो और that's same with editing. Anything in post it should go unnoticed. क्या अगर तुम बैठ के ही कह रहे हो वाह ये कट तो सही था तो एडिटर ने काम खराब किया है इसका मतलब अगर कट नोटिस में आ रहा है तो ट्रू ओके तो अब ये हो गया पोस्ट प्रोडक्शन हो गया तेरी फिल्म का एक ड्राफ्ट बना आई एम गेसिंग इंडस्ट्री हाँ. में मल्टीपल ड्राफ्ट्स बनते होंगे बट मुझे ये जानना है कि मल्टीपल कट्स हाँ मल्टीपल कट्स सॉरी तो मुझे ये जानना है कि हाउ आर दीज कट्स डिसाइडेड लाइक एक कट से दूसरे कट पे हम क्यों गए दूसरे से तीसरे पे क्यों गए व्हाट लाइक जितना मुझे पता है मैंने इतना पोस्ट में काम नहीं किया है बट मेरे को जितना आवर कॉलेज डिड वाज दे मेड it very industry alike like you had to find your own crew you have to as a director producer you had to pitch it to all the other students jinki master class editing or cinematography or art tha. And then they would come contact you if they want to work on your film that's how it was so jaisa mera hua tha and that's how it happens is there is an editor cut pehle editor apna cut bana deta hai and then comes in the director he makes a cut and then comes in the producer he makes the producer's cut and that is the final cut okay and what are the things that unless you you look for unless you're a big hotshot director जो producer cut के time पे भी बैठ के चीज़ें वो जैसे नोलन और tweak कर वार्नर रहे। ब्रदर्स का सीन है कि हाँ उस सेंस में ठीक है बट हाँ, बट वैसे तू वाला देखता हिसाब है। क्या तो है it's all about जब तू मतलब तू फिल्म की लेंथ देखता है या तू आई थिंक प्रायोरिटी तो होती होगी फिल्म की लेंथ भी एक तरीके से स्पेशली फीचर फिल्म्स एक में तरीके से होती है हाँ फीचर फिल्म फॉर मी गेट्स a 3 star out of 5 if it's under one if it's like 1.5 hours that's a big plus point when it comes to my hand the shorter the film the better it is according to me ज़्यादा है, स्किल लगती है ब्रो छोटे फिल्म बना के सेम मैसेज दिखाने में बेसिकली जो आप 3 घंटे में दिखाना चाहते हो like I like a fast pace for sure right हाँ तो but it depends on how long the story is and how you want to portray it if you want to make it a slow burner or how you've shot it like you have to have a really good eye of what's necessary and what is not necessary what scene is actually moving the story forward what like for if it's a scene it's a good scene it's a funny scene you're making a comedy and it's a scene contained in itself and it does not really move the story forward you want to keep it for the comedy content keep it but if you just want to make but that is again slowing down the if you want to just fast pace it and you want to keep it short then you remove the unwanted scenes because a lot of scenes you will not realize they're unwanted until तू editing desk में बैठा एग्जैक्टली और आई थिंक दिमाग में एक वो भी बैकलॉग रहता है ना कि फक इस सीन में बहुत गांड जली थी अपने को तो डालना ही पड़ेगा ये सीन इस तरीके से बट एडिट में वो उतना फिट नहीं कर रहा है और तो किस तरह से ट्राई कर रहा है Exactly. तब मल्टीपल कट तभी हेल्प करते हैं उस सेंस में ना वो ही है और इसलिए एडिटर का कट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसको नहीं पता हमने सेट पे क्या शूट किया उसको नहीं पता कि हमने 3 घंटा कीचड़ में रह के ये सीन किया वो सिर्फ एस्थेटिकली देख रहा है ऐसा सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था जब मैं क्रू था मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा था मैं क्रू था एक शो पे और हमने एक दिन पूरा एक सीन शूट किया था जिसमें वो लोग एक फर्नेस मतलब एक बड़ी सी फर्नेस है उसमें उसको जो मेन किलर है वो लॉक कर देता है बिकॉज इवेंचुअली हिज प्लान इज टू chop them up kill them chop them up and put them in the furnace and burn them तो वो वहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे फावड़ा रखा हुआ है वहाँ पे चाकू रखा हुआ है and they plan on taking him down with solvents तो eventually जब वो फर्स्ट कट आया था वो सॉल्वेंट तो आई वाज टॉकिंग टू द डायरेक्टर राइटर ही इज लाइक आई डोंट नो व्हाट द फक आई वाज थिंकिंग कि मैंने ये क्या लिखा था तो वो पूरा एक दिन आधा घंटे का सीक्वेंस वो पूरा काट दिया गया वेयर दे ऐसे राइटर भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने क्या लिखा है मुझे पता नहीं है फक मेरे को पता नहीं था ऐसे राइटर भी होते हैं भाई नहीं उसने कहा पता नहीं हम क्या सोच के लिखा मैंने ये वाला सीन समझ ही नहीं आया तो ये था एंड ही इज अ वेरी गुड लाइक आई टॉक टू हिम ऑन रेगुलर बेसिस एंड ही इज अ गुड राइटर ही इज राइटिंग द नेक्स्ट सीजन ऑफ द सेम शो फॉर नेटफ्लिक्स तो होती हैं गलतियां सबसे होती हैं और काफ़ी बड़ी गलती थी ये कि एक दिन पूरा शूट करके तुम मतलब ये लगा लो तुम 70-80 हज़ार डॉलर खराब करके तुमने वो सीन निकाल दिया तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस लाइक मिस्टेक्स हमेशा होंगे बिना
बिना मिस्टेक्स के तुम नहीं बना सकते फिर। ओके, अब हमारा पोस्ट प्रोडक्शन भी हो चुका है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। आई थिंक वो फाइनल स्टेप होगा डिस्ट्रीब्यूशन, या उसके बीच में भी हाँ, कुछ होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट बट डिस्ट्रीब्यूशन में इज अ इतना पता है कि डायरेक्टर जहाँ नेट इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस? इज अ डायरेक्टर इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, या फिर मोस्टली वो प्रोडक्शन का हेडेक है? I don't think so. I think it's more of the marketing and the producer's job. हाँ, a director is aware of where it's going. Obviously, before even he starts shooting, अब तो बड़ी फिल्म तो पहले से पता होता है कि वो वहाँ जाने वाली है। इंडिपेंडेंट फिल्म में ये होता है कि हाँ बन गई है, then they shop it around in festivals, and then the producer, you know, that's the way you make your money back. Is, you know, अभी एक feature film which a friend of mine did is they made it on a very low budget, put it in festivals, got selected in TIFF, got a screening in TIFF. TIFF is Toronto International Film Festival for people who don't know, which is one of the biggest festivals out there. And उसमें select हो गए. So now it's been almost a year now. September में आता है TIFF. तब वो screen हुई थी. 1 साल हो गया. Now they finally got the platform where now they've got the money. They have finally sold it to HBO Europe. Oh damn, अच्छा. Yeah, and it's gonna stream like on a weekly per base or like paid, तुम उसको चला सकते हो, वो वाला हिसाब है. Yeah. So there are different ways, like short films and independent films. The best way to go, according to me, what I think is festival rules. Now there are a lot of people who'll let your film get on Amazon Prime paid like Amazon Prime तो है, but there is a paid section Amazon Prime का where you can watch specific short films and independent films. आई डोंट थिंक वो वो इंडिया एक में है, अलग platform बट आई नो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्ट करता है ये सीन की सब्सक्रिप्शन के हाँ अलावा भी हाँ आप है. यू हैव टू पे. हाँ, आई डोंट थिंक हाँ इंडिया में है. हाँ मेरे हाँ को पता नहीं इंडिया का वैसे, बट ओके. इंडिया नहीं, इंडिया में तो यहाँ नहीं, नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं है, क्योंकि मेरे जितने जानने वालों की फिल्म ऐसे कही है दैट इज ऑलवेज इन यूरोप और यूके. राइट. यूरोप में तो है लेकिन ये तो. हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो वो तरीका है. बड़ी फिल्म तो जब से स्क्रिप्ट लिखी जाती है वहाँ से उनको पता होता है कि ये थिएटर पे जा रही है या नेटफ्लिक्स पे जा रही है. एंड नेटफ्लिक्स इज अनदर प्लेस यू कैन सेल योर फिल्म दीस डेज फॉर श्योर. Yeah, like not by Netflix, I mean all the platforms. आई थिंक एक पॉडकास्ट है इंडी मोगुल करके, एक यूट्यूब चैनल है जो बेसिक फिल्म मेकिंग, सिनेमाटोग्राफी वो सब कराता है. तो दे हैड दिस गाय हु डायरेक्टेड अ डॉक्यूमेंट्री एंड सोल्ड इट टू नेटफ्लिक्स. अच्छा. और वो बता रहे थे कि कैसे नेटफ्लिक्स इज़ लाइक द ईजिएस्ट वे टू गेट इन टू लाइक मेन स्ट्रीम, सॉर्ट ऑफ मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स वे यू कैन गेट लाइक ह्यूज आई बॉल्स इन दैट सेंस. और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं एक्चुअली पहले. तो हाँ यार, ये हो गया अपना फिल्म तैयार, फिल्म डिस्ट्रीब्यूट. कंग्रेचुलेशंस. जी सर. और वो वाला सवाल आ रहा है कि तुम इसमें कैसे घुसे. अरे यार, मैं अब बस तेरे को थोड़े मज़े दिलाना चाहता हूँ. पहले तो तू मुझे ये बता कि किन किन लोगों के काम तुझे पसंद है, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे को उसके बारे में. जब तूने मुझे मैसेज किया सबसे पहले तूने मुझे यही भेजा था कि इसके बारे में डिस्कस करना है. तो मेरा हो गया, मेरे को फुटेज मिल गई. एक तो पहले रुक जा, पहले मेरे को ये बताने दे. मैं इतना खुश था जब तूने मुझे बोला कि बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे इंस्टेड ऑफ लाइक हॉलीवुड के बारे में बात करेंगे. मैं आ गया हूँ इधर. आई एम स्टिल वेरी बॉलीवुड. मैं इतना खुश, अंदर से खुशी तू समझ नहीं सकता है ब्रो. मुझे लगा कि अभी तक तो इतना साल रह के ऐसे इंग्लिश में एक्सेंट आ गई होगी बंदे की, भाई तो हिंदी फिल्में देखता भी नहीं होगा. लेकिन फक भाई, ऐसा कुछ भी नहीं. मजा आ गया. मतलब एक्सेंट, यस डेफिनेटली इट इज नॉट समथिंग आई डू अपने आप से, बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू लाइक इंडियन पीपल आई विल टॉक इन इंडियन एक्सेंट. लेकिन जब मैं व्हेन आई एम ऑन सेट एंड आई एम टॉकिंग टू यू नो व्हाइट पीपल, वो ऑटोमेटिकली आई पुट ऑन अ कैनेडियन एक्सेंट. इट्स नॉट इवन दैट आई एम ट्राइंग टू. वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. हाँ, तू उतना रहा भी तो है भाई. आई थिंक तू काफ़ी पहले चला गया था. 2013 नहीं 13 यार. मैं आया हूँ 15 में आया. 15 में आया. नहीं 15. अबे नहीं, मैं 17 में आया हूँ. अबे फक, मेरे साथ ही आया फिर तो तू. ठीक है, ओके. हाँ, मैं कट करेंगे ये वाला पार्ट.
अपना चूते नहीं कटा रहा बहन बट ठीक है। हाँ तो लेट्स स्टार्ट। तो तूने मेरे को बताया था, हमने पहले भी डिस्कस किया, सुजीत सरकार, जोया अख्तर और ये सब, इन सब के तेरे को काम बहुत पसंद है। बहुत। मैं बहुत बड़ा इम्तियाज़ अली का फ़ैन, इन द सेंस कि मेरे को उस तरीके की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, वो जो हल्का सा वो एक हीरो एक हीरोइन वाली फिल्म उठाता है ना जनरली, और फिर उनकी आपस के रिलेशन से कैसे उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। मैं उससे बड़ा पर्सनली अपील करता हूँ, क्योंकि वो मुझे पर्सनली अपील करता है, मैं क्यों उससे अपील करूँगा क्योंकि क्योंकि मैं बहुत डिपेंडेंट आदमी हूँ इन टर्म्स ऑफ लाइक इमोशंस, क्योंकि मेरे को ऐसा, मैं रहता अकेले हूँ, सब कुछ ऐसा, लेकिन इमोशनली मैं बहुत डिपेंडेंट आदमी हूँ, मेरे को ऐसा लोग चाहिए। और इम्तियाज़ अली की फिल्में मेरे को उस वजह से पर्सनल लेवल पे अपील करते हैं कि वहाँ पे भी दो डिपेंडेंट लोग हैं जो ऐसा को डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, उनको पता नहीं है जो भी स्ट्रक्चर ऑल दो सेम है, बट एज अ हार्ट ऑफ द स्टोरी मेरे को वो बहुत पसंद है। एज अ स्टाइल मेरे को अनुराग बासु की बर्फ़ी बहुत पसंद आई थी। मेरे को जिस तरह से वो फ्लो था ना पूरे स्टोरी का, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा था। और एडिट में एक्चुअली मैं राजकुमार हिरानी बोलने वाला था, क्योंकि उसकी एडिट कब यहाँ से वहाँ जाती है कट होके आदमी को पता नहीं चलता। डेफिनेटली उसका एडिटिंग स्टाइल बहुत है, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जिसकी मूवी सबको पसंद आती है, लाइक उसको पैकेज बनाना आता है। ओह फक भाई, ट्रू। उसका मसाला, उसका गाने, उसकी अभी तक ऐसी फिल्म है जिसमें गाने वाने ये सब होता है, लेकिन स्टिल एंड्स अप बीइंग अ वेरी गुड मूवी। लाइक 3 Idiots फॉर एग्जांपल, फैंटास्टिक मूवी, लाइक आउटस्टैंडिंग, नॉट इवन वन बोरिंग मोमेंट, अच्छी कॉमेडी, अच्छा है, लाइक वो ऐसी मूवी जो हंसाती भी भयंकर है। आई वाज वाचिंग इट जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स अगो, भर आती आंखें वो मूवी देखते भाई 10 साल हो गए अभी तक देख रहे हैं हम। तू वो सोचना, देखो वो कुछ है ऐसी चीज़ जो एक मतलब फिल्में ऐसी जो है, और एक फिर रहमान का म्यूजिक जो कभी पुराना नहीं होता। अरे यार क्या स्टार्ट कर दिया, अलग पॉडकास्ट है। भाई तू अब रिकरिंग गेस्ट होने वाला है, तेरे को पता है ना, मैं ऐसा लेके आएगा तेरे को बार सॉरी एकदम दिल खुश, 2-3 लोग, मैं अपने लोग भी ले आऊंगा। हाँ यही पार्टी करेंगे प्लीज। बेस्ट। बट जब तू फिल्म्स देखता है, जैसे हमने पहले बोला कि हम अब थोड़ा सा क्रिटिकल होके देखते हैं, और अगर हमें वो डिस्ट्रैक्शन दिखता है तो हमें समझ आता है कि ठीक है, द फिल्म इज़ नॉट सो गुड इन दैट सेंस। तो आई एम गेसिंग कि जब तू इन सब डायरेक्टर्स की फिल्म देखता है, जो एक्टर सुजीत सरकार या कोई भी फॉर दैट केस, फर्स्ट जो तेरी व्यूइंग होती होगी वो ऐसी होती होगी कि मेरे को बस फिल्म देखनी है एज एन ऑडियंस, और मुझे अब कुछ नहीं जानना है इसमें से। हर किसी के लिए चाहे मैं जाता इसी माइंडसेट से हूँ कि आई एम गोना व्यू इट एज एन ऑडियंस, एंड मैं चाह के भी, अगर मूवी अच्छी है तो मैं चाह के भी टेक्निकल एस्पेक्ट, मतलब बहुत बार ऐसा होता है मैं पूरी फिल्म देख लेता हूँ, कोई मुझसे पूछता है फिर मूवी की थीम क्या थी, एंड थीम आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक गली बॉय में मैं ये नहीं बोलूँगा थीम वाज रैपिंग, मैं बोलूँगा थीम वाज, देयर वर लाइक 50 डिफरेंट थीम्स इन गली बॉय, कि उसने डबल मैरिज भी टच किया है, उसने पॉवर्टी भी टच किया है, उसने क्लास सिस्टम भी टच किया है, उसने अंडरडॉग स्ट्रगल भी टच किया है, उसने बहुत चीज़ें टच करी है, और हर थीम को ब्यूटीफुली एंड भी किया उसने। तो उसने मतलब फ्रेंडशिप वगैरह उसने सब किया। तो पहली बार मैं मूवी, अगर कोई मूवी अच्छी है, मैं उसकी थीम में दिमाग में रहती भी नहीं, क्योंकि उतना डीपली मैं नहीं जाता हूँ पहले व्यू में फिल्म में, मैं स्टिल एज ऑडियंस देखता हूँ अच्छी फिल्म पहले। हाँ, मैं जाता हूँ एज एन ऑडियंस ही पहली बार देखने, एंड उसके बाद वो फिल्म अच्छी आई तो मैं आई लिटरली स्लेप्ट टू गली बॉय लास्ट नाइट। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे ये था कि मुझे टाइम से उठना है, एंड फॉर सम रीजन आई वाज अप टिल लाइक 10 AM इन द मॉर्निंग, बट वही था कि I was falling asleep to गली बॉय, एंड इवन देन आई वाज इन लाइक टेक्निकली इनटू इट। मैं सिर्फ उसमें परफॉर्मेंस और डायरेक्शन, मतलब स्टोरी पे था मैं पूरा। यू आर ऑलवेज एन ऑडियंस फर्स्ट ना, चाहे कितने भी ऑलवेज इन्वॉल्व हो जाओ, ऑलवेज हमेशा, मतलब अपने शो जिस पे काम किया वो भी देखता हूँ तो एज एन ऑडियंस ही देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। कोई स्टैंड आउट मोमेंट याद हो किसी ऐसा
मतलब फिल्म डायरेक्टर का जो तूने देखा हो, तूने बस मतलब ऐसा सोचा हो कि फक ऐसा कुछ करना है, मतलब समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइक हाँ आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. जब जब मैं बहुत हॉलीवुड एग्जांपल, बट इंसेप्शन जब मैं देख रहा था तो उसमें एक मिरर्स का सीन है जब वो ऐसा मिरर फ्लिप करती है और ब्रिज बन जाता है उस तरीके से. हाँ तो हाँ 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 जस्ट टू बी एबल टू कंसेप्चुलाइज दैट फक, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, तो वो ऐसा सोच के मेरे को वो बहुत और हाँ आउटस्टैंडिंग. हाँ हाँ हाँ, तो उस तरीके से तरह कुछ है. मेरा एक स्पेसिफिक मोमेंट इन अ फिल्म तो नहीं बोलूँगा, बट देयर आर डेफिनेटली फिल्म्स दैट इंस्पायर्ड मी एंड द वे दे डिड इट, हाँ लाइक द वे दे डिड इट. कॉलेज में आई वाज लाइक, मेरे ऑब्वियसली फेवरेट डायरेक्टर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, कोई एक नहीं है, बट कॉलेज में मेरा जो सबसे तगड़ा वो था डायरेक्टर, वो उस टाइम पे वासेपुर आई थी, अनुराग कश्यप. हाँ अनुराग कश्यप. तो उस टाइम आई वाज अ क्रेजी अनुराग कश्यप फैन. हाँ पर उस टाइम इतना डीपली मूवी देखते थे. अभी भी ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, नो डाउट, लेकिन उस टाइम ये था कि गालियाँ भी दे रहा है, कॉमेडी भी कर रहा है, सब कर रहा है जो हम करना है. मैं भी डार्क फिल्म बनाऊंगा, इतना तो मैं ब्यूटीफुल डार्क बनाना केओस था ना चाहता यार वो फिल्म. फक हाँ, बट हूँ. ठीक है. हाँ फैंट लाइक अमेजिंग, वेरी, आई थिंक कश्यप्स बेस्ट वर्क आई वुड से. बट 100% मेरे वो लिए है भी. कि हाँ, उस टाइम पे वासेपुर वाज वन ऑफ द फिल्म्स दैट इंस्पायर्ड मी. एंड Quentin Tarantino was the first director that I actually followed, कि मैंने उसकी एक एक करके सारी फिल्म देखनी स्टार्ट करी. ओके हाँ, ओके. टैरेंटिनो की मैंने सारी फिल्म देखी और उसको मैंने फॉलो किया. ही इज़ वन ऑफ द पीपल दैट इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ फिल्म मेकर, आई वुड से. बिकॉज स्टार्टिंग में मेरे को ये था कि मुझे फिल्म Okay. लाइन में जाना है, करना क्या है नहीं पता. बट वी हाँ कम बैक टू दिस लेटर ऑन हाउ आई गॉट इनटू दिस. बट कश्यप वाज डेफिनेटली वन ऑफ देम. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाज अ फैंटास्टिक फिल्म दैट I've seen, like I can recite that film. My genre जो मेरे को कॉमेडी बनानी है या मेरे को जैसी फिल्म बनानी है is दिवाकर बैनर्जीज खोसला का घोसला and ओए लक्की. Like खोसला का घोसला connected Okay. to me on so many levels. यार खोसला का घोसला जब मैंने पहले देखी थी, मेरे पास उतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि मैं उसको उसके कॉमेडिक जीनियस के लिए समझ सकूं. मैं उसको बस हाँ. हंसता था कि क्या फनी सिचुएशन, लॉल लॉल लॉल, ताली बजाओ, अरे भैंचो. हाँ. फिर विथ एज इट जस्ट ग्रू ऑन मी. और इस तरह की फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो काइंड ऑफ एजलेस होती है ना, और आप हर बार देखते हो कुछ नया चीज़ मिलता है उस फिल्म में. विथ एज यू गेट मोर एक्सपीरियंस, यू गेट समथिंग फ्रॉम द फिल्म इज वेल. Yeah. तो मेरे को उस तरह की ऐसे एजलेस फिल्म्स बहुत पसंद है इन अ वे. लेकिन मेरे को मतलब इट वाज द सेम विद मी जब मैंने खोसला देखी कि हाँ. पहली बार मैं हॉल पे देख कर आया, इट वाज अ गुड कॉमेडी फिल्म. देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड वाचिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड आई डिडंट इवन नो व्हाई आई एम वाचिंग इट अगेन एंड इट बिकेम लाइक माय फेवरेट फिल्म. लाइक नॉट इवन अ वीक गोस बाय कि मैं खोसला कोट नहीं करता हूँ अपने भाई के साथ या अपने कजिन के साथ. एंड हम सब की फेवरेट है वो. हाँ. लाइक अगर हम लोग दारू पीने बैठ रहे हैं तो क्या पीता है, बियर शेट जावे बंटी भाग के, वो डायलॉग बोला ही जाएगा. ऐसा होएगा ही नहीं कि वो डायलॉग नहीं बोला जाएगा, वो हमेशा बोला ही जाएगा. वो वाला हिसाब है. तो दीज वर द फिल्म्स दैट एक्चुअली आई वाज लाइक कि हाँ यार ये चीज़ है. एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग इनटू कि यू नो मेरे को खोसला पसंद है और मेरे को ओए लक्की पसंद है. इसमें कॉमन फैक्टर दिवाकर बैनर्जी है. तो देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू कि हाँ डायरेक्टर बनना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये होता है फिल्म में जाना है, एक्टर बनना है. फिर मेरे को बीच में कोरियोग्राफर का भी शौक चढ़ा था कि मैं कोरियोग्राफर बनूंगा फिल्म. भाई मेरे को तेरा याद है, हम लोग का स्कूल का फंक्शन स्कूल डांसेस, टीचर्स डे था ना. ओ फक तू आया था 8th में और 8th के मिडिल में आया था, एकदम बीच में आया था सर. और आई थिंक टीचर्स डे कुछ 2 महीने बाद था तेरे आने के बाद. और तेरा जो गैंग था, विक्रांत, अनुज, ये सब आधार, ये सब प्रॉपर मतलब ऐसा डांस वांस करते थे. ऐसा मतलब इवेंट था बेसिकली कि इनका डांस देखना है, मतलब उस टाइप से स्कूल में. और तू आया था मुझे याद है, और तूने कुछ फिश वाला किया था ऐसे स्टेज पे. मैं बोला बहन चोद. हाँ वो एक्चुअली वो उसके अगले साल था. वो उसके अगले साल जिस साल आया था उसके अगले साल में था वो. उसके अगले साल में था. फक भाई साहब.
मेरे को एकदम अच्छे से याद है कि तूने ऐसा स्लीवलेस पहना हुआ था जहाँ तक मेरे को याद है। बाप रे क्या दिन थे वो। चल मैं अपना पिछले 15 साल का कॉफ़ी विद करण देखने का एक्सपीरियंस चैनल करता हूँ और अब मैं तुझसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। रैपिड फायर बिल्कुल। नहीं है भैंचोद, क्योंकि मेरे को इतना रैपिड मेरा भी दिमाग में नहीं आएगा। मेरा भी हाँ। 15 साल का सपना था कि मुझे कोई ऐसे क्वेश्चन करे करण जौहर की तरह। यार मेरा भी सपना था यार, लेकिन ना मेरे पास मेरे को कोई नहीं पूछेगा, मेरे को पता है, बट ठीक है। तो अच्छा, द थिंग इज कि मैं तेरे को डायरेक्टर्स का ऐसा नाम नहीं है दूंगा। भाई, कुछ नहीं पता कौन कहाँ पहुंचे। जो इस टाइम सलमान खान और शाहरुख की पिक्चर डायरेक्ट कर रहा है ना, उसका नाम भूल गया मैं उस डायरेक्टर का। नया डायरेक्टर है वो, उसने कुछ ही पिक्चर करी। जो वो डायरेक्ट कर रहा है ना, वो पहले शो आता था ना सुन यार चिल मार, बहुत ही बी ग्रेड शो, जी जी। उसका असिस्टेंट डायरेक्टर था। और अब देखो, अबे तो कुछ नहीं सबसे पता कि आदमी कब से कहाँ पहुंचा। सबसे सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स मेरे लिए पता है क्या था? क्या? टॉड फिलिप्स, हैंगओवर का डायरेक्टर, जब उसने जोकर की थी। ओ ओ बहन चोद। वो मेरे को वो एज ए डायरेक्टर बहुत पसंद है। हैंगओवर इज हैंड्स डाउन वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडी मूवीज। ट्रू। एंड और उसने जो जोकर में किया, मैं हिल गया। वाज लाइक फक, क्या डायरेक्टर है यार ये, मजे आ गए। भाई मेरी गांड फट गई बहुत थी। सही। एंड जोकर में डार्क ह्यूमर था। अबे हाँ, जोकर अबे में भर भर के डार्क ह्यूमर है। लाइक दैट्स माय फेवरेट काइंड ऑफ ह्यूमर। अबे यार मैं नहीं बोल सकता था कि जिस बंदे ने हैंगओवर बनाई है उस बंदे ने जोकर बनाई है, अगर मेरे को नहीं Like पता होता। the reason why I went to watch Joker was because of Todd Phillips. Because like Oh, okay. I'm not a Marvel DC fan. हाँ I'm not a Marvel fan, not a DC fan, not a I know तू बहुत बड़ा है लेकिन not a Harry Potter fan. नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं ना अच्छा, तू नहीं है। मैंने नहीं देखी है ब्रो। बहुत प्रेशर किया मुझे लोगों ने, अच्छा। लेकिन मैं नहीं देखा। ना। नहीं, मैंने देखा इधर उधर सब है, लेकिन मैं I'm not a fan of fantasy world, hands down. राइट मेरे को नहीं पसंद। लाइक right. मुझसे अगर कोई कॉमेडी पूछता भी है तो आई एम नॉट इनटू, लाइक फेवरेट रोमांटिक मूवी पूछेगा तो आई वोंट से। एंड मैं साईफाई का भी बहुत बड़ा नहीं हूँ। हाँ बट अगर मुझे कोई बेस्ट रोमांटिक मूवीज बोलेगा तो आई वुड से द बिफोर ट्रिलॉजी, हाँ। द बिफोर सनसेट, बिफोर मिडनाइट, हाँ, बिफोर हाँ, सनराइज। Those are good romantic. Eternal Sunshine of a Spotless Mind is a little bit sci-fi, but I think that's beautifully done. हाँ। अरे यार वो बहुत प्यारी फिल्म। हाँ। हाँ हाँ वो है। तो मैं ये सब, मतलब मैं फैन नहीं हूँ इन सब का, लेकिन द ओनली रीजन आई वेंट टू वॉच जोकर वाज बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ टॉड फिलिप्स। राइट। मैंने उसकी सारी फिल्में देखी एंड आई रियली लाइक हिम। एंड आई थिंक उसके बिहाइंड द सीन्स मैंने जितने देखे हैं उतने मैंने किसी के नहीं देखे बार बार। Because like you look at him as a director and he gives that vibe that this guy is so chill on set and he loves improvising, which is why I really respect and like Shashank sir, who does Babu Ji Ghar Par Hai and all those. So because he's great on improvisation, I like to be great on improvisation, and that is the same with Todd Phillips. Like Joker के जितने भी important और बड़े-बड़े scenes हैं, they are all improvised. हाँ। If you've seen, हाँ, if हाँ, you've हाँ। seen behind the scenes, वो Joker जो का eye drip 28 मिनट का जो वो वीडियो है ना यूट्यूब पे, हाँ same Exactly exactly that is improvised. वो जो डांस है is improvised. improvised. Him putting the thing on his tongue, that is improvised. Right. Like everything is improvised. Yeah. भाई So- लेकिन हाँ वो जो फ्लिप। अच्छा मैं सुपर हीरो मूवीज नहीं देखता था until नोलन ने डार्क नाइट बनाई थी, और उसके बाद Yeah, that's like one superhero movie I would say is fantastic. हाँ वो जो ट्रिलॉजी है वो मेरे को वो अलग लीग पे, ठीक है। और उसके बाद से एवरी सुपर हीरो फिल्म इज ट्राइंग टू प्ले कैच अप विद दोज 3 फिल्म्स, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। They're trying to go dark. Yeah. और फॉर मी बहुत डिसअपॉइंटिंग जर्नी रही है। मैं मार्वल में बहुत इन्वेस्टेड हो गया था क्योंकि एंटरटेनिंग मूवीज़ थी, और मैं मतलब मेरा कोई अगर देखेगा ना कि मैं किस तरह की फिल्में देखूंगा, उनको लगेगा मैं अनस्टेबल बंदा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी देखता हूँ भैंचोद, ठीक है। तो और सेम मेरे गानों के साथ भी, मैं सुनता भी कुछ भी हूँ ऐसा भैंचोद। मेरा प्लेलिस्ट अभी कुछ बज रहा है और फिर 2 मिनट बाद एकदम डेथ मेटल सॉन्ग बजने लगेगा भैंचोद। और गाने में तो मेरा भी यही है, कुछ भी सुन लो। मैं नॉट अ म्यूजिक गाय।
नहीं मैं तो और बहुत जितना एक फिल्म मेकर को फिल्म देखनी चाहिए, मैंने उससे काफी कम फिल्म्स देखी है। आई एम नॉट अ फिल्म ये मैंने सुना है। क्रेजी फिल्म बफ हाँ ईदर, टू बी हाँ ऑनेस्ट। हाँ ये मैंने सुना है काफ़ी लोगों से। अबे तुम्हें बनानी भी तो होती है, हमको तो देखना होता है बस। बट हाँ, वो मूवी कब रिसर्च में टर्न हो जाती है पता नहीं चलता। तो ये जो जोकर की फिल्म थी ना भाई, मैं उसको एज अ देख रहा था कि हाँ ठीक है एज अ कैरेक्टर स्टडी, लेकिन जोकर एज अ कैरेक्टर का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, और मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था एट फर्स्ट कि ये बंदा टॉड फिलिप्स क्या करेगा इसको लेके। हाँ, और मैंने वो फिल्म पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑब्वियसली, फिर उसके बाद मैं वहीं बैठा रहा ऐसा 2 मिनट बाद, एंड क्रेडिट के ख़त्म होने के 2 मिनट बाद में बैठा हुआ है, वो पॉपकॉर्न हटाने वाला बंदा आके बोलता सर नेक्स्ट शो शुरू होने वाला है प्लीज़ एक्सक्यूज़। और फिर मैं गया और मैं टिकट लिया और मैं फिर से वो शो देखी जो नेक्स्ट शो थी इमीडिएटली, और फिर मैंने दिन में 3 बार देखी अरे भाई, वो फिल्म। बाप रे, वो देखने लायक है 3 बार। अब टोटल कितनी बार देखी वो मैं नहीं बताऊंगा, काफ़ी एम्बैरेसिंग है। बट द फैक्ट कि मैं इतना टेकन अबैक था उस फिल्म के डार्कनेस से, उस फिल्म के टोन से, उस फिल्म से इन जनरल, वो मेरे लिए एकदम स्टैगरिंग था। और अब मैं थोड़ा उभर चुका हूँ उस फिल्म से टेम्पररीली, अभी 2 हफ्ते से देखी नहीं है, तो मैं इस बात पे कमेंट कर सकता हूँ कि यार वो बंदा, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि वो वैसा कुछ करेगा। मेरे को थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म था संजू को लेके भी जब राजकुमार हिरानी ने बनाई थी, जब क्योंकि मैं राजकुमार हिरानी को बायोग्राफी बनाते हुए पता नहीं क्यों इमेजिन नहीं कर सकता था फॉर सम रीज़न। मेरे को जो पता था कि जो मुझे लग रहा था कि वो ये चीज़ पक्का गलत करेगा। आई मीन आई वुड से संजू इज राजकुमार हिरानीज वर्स्ट मूवी। हाँ हाँ ट्रू, मेरे लिए भी मूवी ऑल इन इटसेल्फ इज गुड, बट मुझे पता था कि बट ये स्टेटमेंट सुन रहा है भाई तो उसकी वर्स्ट मूवी संजू है जो इतनी एंटरटेनिंग इन इटसेल्फ है, मतलब तू वो सोचना भाई फक। हाँ, बहुत एंटरटेनिंग, बट वो ये कि आई बिलीव संजू वुड हैव बीन बेटर मूवी इफ इट वाज मेड बाय टॉड फिलिप्स, बिकॉज़ उसकी बहुत डार्क रही है। बिकॉज़ उसकी बहुत डार्क रही है वो क्या कहते हैं, क्या प्लॉट ट्विस्ट दिया तूने भैंचोद। उसकी बहुत डार्क लाइफ रही है संजय दत्त की। हाँ ट्रू, and like I connect to Sanjay Dutt on a different level because I went to the same school Sanjay Dutt did. Right. My boarding school. Yeah, so I have a different connection, and I've met him. I've seen him be him, because like when he was there, you're supposed to come as there's a 2-day Founders Day celebration. You're supposed to come on second day around noon for the final parade. That's when the chief guest Sanjay Dutt was there for a week. He was like chilling, visiting dorms, chilling with people, eating, smoking in the premises, and doing all that. He was a very dark guy, but a very nice guy. तो वो था कि उसने उतना डार्क उसको दिखाया नहीं. He made it a very fluffy movie. Which if we totally disregard the fact कि उसने बहुत चीजें नहीं दिखाई है, and संजय दत्त को बहुत ही पॉजिटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है. It's a good movie in itself. Like if you don't know the real life of Sanjay Dutt, the movie is a very good entertainment. Exactly. मैं कभी भी इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करता हूँ कि कितनी ओवरली पॉजिटिवली दिखाई है, as long as it's a good movie. As long as it's definitely a good movie. हाँ. मतलब जैसे कुछ लोग को बॉदर करता है कि ये कितनी ज़्यादा प्रोपेगेंडा फिल्म बना दी है इसने, मेरे को वो नहीं करता है. अगर मेरे को मज़े आ रहे देखने में, मेरे को झांट फर्क नहीं पड़ता कि भैंचोद क्या है. ये साइड है जब स्टोरी का, तो वही देखने दो, क्या दिक्कत है, वो उसका डायरेक्टर का चॉइस. Exactly. चल अबे फक, मैं तो वो करना ही भूल गया, मेरा करण जौहर मोमेंट. फक पे क्या कर रहा है. तो मैं तेरे को डायरेक्टर्स का नाम देगा, तेरे को जो उस डायरेक्टर में से तू एक एट्रीब्यूट अपने फिल्म में डालना चाहेगा या अपने फिल्म मेकिंग स्किल सेट में डालना चाहेगा, तो वो बताएगा. ठीक है. तो जैसे मैं अगर विशाल भारद्वाज देता है, तो मेरे को उसका जो वो पोइट्री डालता है ना भैंचोद फिल्म में, कैसे वो अडेप्ट करता है चीज़ों को, मेरे को वो चाहिए. क्योंकि तो उस तरीके से. तो अभी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला चलते हैं जोया अख्तर से स्टार्ट करते हैं. जोया अख्तर से क्या लेगा प्रो? Zoya Akhtar, I would say the simplicity of her films. Okay. Like जिस तरीके से उसकी पूरी फिल्म में कभी ऐसा नहीं होता कि एकदम से एक हाई पीक आ गया फिर नीचे गिर गया. एक बहुत लो टोन पे उसकी वेव पे फिल्म चलती है. तो that is something. मेरे लिए जोया अख्तर इज शोकेसिंग camaraderie.
और रिलेशनशिप्स बेसिकली और हाँ उसमें तो चैंपियन है वो। फक भाई, और मतलब आई थिंक द फैक्ट कि ज़िंदगी में ना मिलेगी दोबारा कितनी प्रिविलेज्ड फिल्म है अगर हम उसको बाहर से देखें तो, कि 3 लोग स्पेन पे हाँ। रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, और मेरे को नहीं, मैं रिकलेक्ट नहीं कर सकता कोई भी बंदा उस फिल्म के बाहर निकल के कि बहनचोद ये तो बहुत अमीर लोगों की कहानी ऐसा वैसा जो लोग करते हैं बाकी फिल्म हाँ में उस तरीके से। वही उसकी फिल्म बहुत लेयर्ड है, बहुत Exactly. लेयर्ड होती है, उसमें हर कोई कनेक्ट कर पाएगा, स्पेशली जो 3 दोस्तों की कहानी होती है उसमें से एक ना एक दोस्त के साथ तो आप कनेक्ट करोगे। कर तक 100%। बहुत और simple है, हाँ। और वो एबिलिटी टू जस्ट ह्यूमनाइज एवरीवन irrespective of their Yes. backgrounds, that is incredible. और तभी Oh, that's great. और That's great. मेरे को वो उसका गली बॉय में सबसे खतरनाक लगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस लेवल पे आके फिल्म बनाएगी। हाँ सही में, क्योंकि अभी तक उसकी सारी फिल्म हमेशा रिच शॉट हाँ टाइप की गई है। हाँ आई थिंक द ओनली जहाँ पे उसने थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाया वो था लक बाय चांस, और उसमें भी हाँ स्ट्रगल का एक पार्ट था, और एक पार्ट था जहाँ पे जो ग्लैमोग्लेट्स होता है बॉलीवुड का, जिससे वो बेसिकली Exactly. फेमिलियर हाँ, है, तो दे वाज स्टिल सॉर्ट ऑफ अ Yeah. कंफर्ट जोन ओवर देयर। बट गली बॉय का तो Of मैं course, जब yeah. मेकिंग देखता हूँ मेरे को एकदम ऐसा लगता है कि ये कितनी आउट ऑफ बाप प्लेस लग रही है रे। वहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या सही में। कमांडिंग है ब्रो। और बहुत सही, बहुत सही। वो ट्रेड एक बहुत खतरनाक है मेरे लिए उसका। हाँ अगला राजकुमार हिरानी, his ability to deliver a full package when it comes to Bollywood. द बैलेंस ना कमर्शियल और Balance, उस film के बीच commercial में। और art का balance। ट्रू वो बैलेंस बहुत- उसका बहुत स्केरी है ब्रो, पता बहुत नहीं सही। कैसे करता है यार वो। हाँ बहुत सही है, बहुत परफेक्ट बैलेंस है उसका। अच्छा, और सेम मेरा भी वही सेम। आई थिंक द एबिलिटी टू बी इन्वॉल्व इन द फिल्म, स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग तक, वो हर सही स्टेप में। में इन्वॉल्व। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इन्वॉल्व डायरेक्टर्स है वो अपने इंडस्ट्री में। Exactly. हाँ वो तो कोरियोग्राफी में भी घुसता है। हाँ मैंने देखा है, कॉस्ट्यूम हाँ, डिज़ाइन, choreography। सेट डिज़ाइन, सब सब में घुसा रहता है सब ब्रो, चीज़। बहुत खतरनाक एबिलिटी। अगला किसको ले? अगला लेते हैं सुजीत सरकार को। तेरे को बाय द वे सुजीत सरकार की सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी लगती है, पहले वो बताओ मुझे। शुजित की बेस्ट फिल्म आई वुड से इट्स पीकू। पीकू, ओके पीकू मेरे लिए शुजित आई वुड से द ही इज सो वर्सेटाइल। फक सेम। इंडिया का वो है, इंडिया का स्टैनली क्यूब्रिक है। लाइक स्टैनली क्यूब्रिक तो हाँ। खैर नेक्स्ट लेवल चीज़ है, बट स्टैनली क्यूब्रिक हैड दैट वर्सिटिलिटी की True. उसने बहुत डिफरेंट टाइप की फिल्म है। सेम विद शुजित, लाइक ही स्टार्टेड ऑफ विद विकी डोनर, फिर मद्रास कैफे, देन पीकू, गुलाबो सिताबो, बदला, लाइक बहुत भयंकर रेंज। वर्सेटैलिटी है उस हाँ, बंदे में। हाँ true. बहुत रेंज है। मेरा भी सेम ट्रेड, बट मेरी उसकी फेवरेट फिल्म जो एक्चुअली हमारे पॉइंट को हाईलाइट करती है वो है पिंक। द फैक्ट कि मैं एक्चुअली सोच रहा था, मेरे दिमाग में पिंक और पीकू ही आई थी दोनों। द फैक्ट कि तूने पीकू चूज किया और मैंने पिंक, मतलब एक्चुअली शोकेस करता है कि बंदे का कमांड अपने स्किल सेट पे। हाँ फक एग्जैक्टली। खतरनाक। विशाल भारद्वाज, पहले तो फेवरेट फिल्म बता उसकी कौन सी थी? अरे यार भारद्वाज की फेवरेट फिल्म बताना बहुत मेरा तो क्लियर कट है वैसे। हाँ, I would say ओमकारा। ओमकार, नाइस। ओमकारा। तेरी? हैदर यार, हाँ वही, मतलब दोनों उसका ऑब्वियसली एडेप्टेशन का सेंस बहुत स्ट्रांग है, कुछ है उसका, कुछ गिफ्ट है। हाँ कोई नहीं उसका बट उसके अलावा जो मेरे को एक चीज़ वो लगती है, ही कैन मेक अ पर्सन फील वेरी creepy or like weird without actually doing something very weird. राइट Like, एक ईरीनेस होता है उनके कैरेक्टर में ना। हाँ मतलब मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, वो सीन जब लंगड़ा त्यागी ओमकारा में अपने ऊपर वो लगा के बैठता है, बात करता है जब वो कमर पर, मतलब दैट लिटरली अभी भी गूज़बम्स आए हैं। दैट सीन गिव्स अ वियर्ड गूज़बम्प फीलिंग, लाइक वो लाइक ऑलमोस्ट साइको लेवल पे चले गया वो बंदा, बट साइको नहीं है काफ़ी।
And also same with Heather. also सैफ की बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से Hands in his down. career Hands down. by a mile Hands down. मेरे हिसाब से फक यार ओमकार और हाँ हैदर में and हैदर then same. हाँ बहुत सिमिलर आई हाँ, थिंक same with ओपिनियन ड्रॉ हैदर. करूँगा मैं जो 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 तूने बोला है हाँ, और हाँ, कैसे एक कैरेक्टर का वो आर्क कंट्रोल करता है ना भाई बहुत बढ़िया. उफ मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं बहुत बड़ा शाहिद फ़ैन हूँ मैंने हैदर और कमीने बेसिकली इसलिए इस वजह से देखी थी क्योंकि शाहिद है उसमें हम लोग हैं थोड़े से ऑडियंस एज एन ऑडियंस हम लोग हैं थोड़े से एक्टर ड्रिवन एटलीस्ट मैं हूँ मैं अभी भी फिल्म्स देखता हूँ जो मैं था हाँ। मैं था एक टाइम तक. नहीं मैं अभी भी हूँ You know कि मैं डायरेक्टर्स का तो देखता ही देखता हूँ बट आई स्टिल नो कि एट हार्ट मतलब ऐसा शाहिद की फिल्म आएगी शाहरुख की फिल्म आएगी तो मैं देखूंगा ही देखूंगा इरिस्पेक्टिव वो कैसी भी फिल्म हो तो शाहिद की तो इतनी चुतिया फिल्म देखी है मैंने भैंचोद मैं एक एक्टर के लिए हूँ वो है लियोनार्डो डिकैप्रियो. उसकी हाँ. कोई फिल्म आए तो मुझे निपटानी है. उसके अलावा मेरे ख्याल से कोई नहीं है. मेरा हॉलीवुड में डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है और एक एक्टर है क्रिश्चियन बेल जिसकी मैं हमेशा सारी फिल्में देखता हूँ लेकिन वर्थ इट है उसकी सारी फिल्में. बहुत मुश्किल से बेकार कोई फिल्म बनाई होगी. ओह फक भाई बट हाँ वही कि द वे ही कंट्रोल हिज आर्क अपनी कैरेक्टर का और नॉट जस्ट द मेन कैरेक्टर सबसे फैसिनेटिंग तो मुझे उसके साइड कैरेक्टर्स लगते हैं भाई हैदर में सलमान का जो कैरेक्टर था बहनचोद वो जो दोनों भाई थे हाँ फक सही वो ऐसा कुछ ना कुछ डालता है. क्या खतरनाक I mean I think that's more of a Shakespeare thing. I think Shakespeare had that the tendency of doing that thing where उसने मकबूल तो मतलब तुम आज तक जितने भी ऐसे क्लास एक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग तुम कुछ बुराई नहीं ढूंढ सकते वो सारे उसने एक साथ रख के मकबूल बनाया. लोग जब मुझे ऐसा पंकज कपूर का पूछते हैं ना कि इफ़ यू हैड लाइक वन फिल्म फॉर पंकज कपूर तो मैं हमेशा मकबूल बोलता हूँ यार तुम अगर इरफान खान को ओवर पावर कर रहे हो एक फिल्म में हाँ तो बहन चौथ कुछ अलग हो तुम उस मतलब कुछ अलग उसमें उस फिल्म में सारे एक्टर्स एक से एक हैं. लाइक उसमें नसरुद्दीन शाह है हाँ. उसमें ओमपुरी है हाँ. उसमें द क्रीपी एलिमेंट इज पंकज कपूर एंड the creepy element that he showed was just like when he takes his clothes off and lies down next to Taboo. It's so fucking creepy. इरफान खान तो है ही है ना तो वो और एंड तब्बू पावर हाउस है वो फिल्म यार. आई डोंट थिंक उतनी तगड़ी कास्ट किसी और फिल्म में आज तक आई है. मुझे भी नहीं लगता एंड आई थिंक यही तो द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट लाइक डार्क कैरेक्टर आर्क्स वो मैं लूँगा शायद इससे विशाल भारद्वाज से. डेफिनेटली और दिवाकर बैनर्जी his realness और his naturality राइट कितना नेचुरल फिल्म वो बनाता है कि ये कैरेक्टर तो यहाँ रहता है पीछे 26 नंबर घर में. तेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है उसकी? खोसला नहीं यार ये तूने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा जो जिंदगी भर जवाब नहीं दे सकता. इट्स खोसला और ओए लक्की में से कोई है. हाँ. क्योंकि वो दोनों टिपिकल दिल्ली फिल्म है जिसके हर एक कैरेक्टर मैंने देखा हुआ है अपनी लाइफ. एग्जैक्टली हर एक कैरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है. खोसला का हर कैरेक्टर मैंने लाइफ में देखा हुआ है. राइट. ऐसा कोई नहीं है कोई कुछ वो ग्लैमराइज नहीं करता. राइट. हर चीज इतनी सिंपल है मतलब फ्रॉम द टाइनीएस्ट डायलॉग ऑफ जब वो स्कूटर खड़ा करके न्यू उमर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है तो बाहर एक बंदा बोल रहा था अबे ये स्कूटर किसका है कौन है ये स्कूटर वाला. उससे कुछ मोमेंट याद आता है कि फक अपने साथ भी ऐसा हुआ है कि भाई इंचो स्कूटी किसकी है निकालो इसको. याद है वो. हाँ हमेशा कि उसके जितने भी एक्टर वो गोगी भाई ओए लक्की में जो वो टेंट वाला बनता है ऐसा आदमी तुमने देखा है. मैं लिख के कह सकता हूँ कि अगर तुम दिल्ली कहीं भी इंडिया में कहीं भी गए हो वैसा कैरेक्टर तुमने ना देखा हो मेरा नाम बदल देना चाहे तुम उसको जानती नहीं हो तुमने रोड पे देखा होगा वो आदमी. भाई वो म्यूजिक याद है गुटरगू वाला जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है उसमें. बहुत सही बेहतरीन. दिवाकर बैनर्जी हो गया. अगले पे हम जाते हैं
यार कुछ ऐसा चुनते हैं ना जो जो उतना रिस्पेक्टेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ लाइक फिल्म मेकिंग. रोहित शेट्टी बहनचोद. रोहित शेट्टी, आई थिंक रोहित शेट्टी से एक चीज जो मैंने बेचारा देखो, उसने अपना एक ब्रांड बना दिया. ट्रू ट्रू. रोहित शेट्टी इज अ ब्रांड. वो बेसिकली मार्वल यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है इंडिया में. हाँ, कॉप यूनिवर्स. कॉप यूनिवर्स क्रिएट कर दिया. एग्जैक्टली. और उसने कर दिया है. एंड हाँ. उसकी ऑनेस्टली उसकी मूवी एंटरटेनिंग होती है. मुझे पसंद है. एक हाँ. हाँ, बहुत सिंपल स्टोरी एक चलती है. तुम मूवी के स्टार्टिंग में बता दो कि इसका एंड क्या होने वाला है. भाई तू ऑफिस से थक के आया है, तू इंसेप्शन देखेगा भैंचोद या फिर ये देखेगा? तू खुद बता ना यार. कभी कभी दिमाग नहीं चलता है. उसकी उसकी फिल्म aren't that bad और उसकी कॉमेडी अच्छी थी यार. लाइक ऑल द बेस्ट इज अ वेरी गुड मूवी. ऑल द बेस्ट इज अ वेरी गुड मूवी. ओके, गोलमाल तो सीरियसली अच्छी थी. वो तो अलग लेवल पे थी मेरे लिए. और गोलमाल फर्स्ट पार्ट. हाँ, फर्स्ट पार्ट. उसके बाद फिर वो उसके बाद मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता हूँ एक्चुअली. इतनी हाँ. मतलब क्या थी भैंचोद. बट ऑल द बेस्ट. करेक्ट. और एक और आई थी बोल बच्चन. Oh, I was literally quoting Bol Bachchan like 20 minutes before your podcast started with my brother. तो एक डायलॉग जिस पे मेरे को बहुत हंसी आई थी और वो अभी तक हंसी आ रही है. मेरे भाई के बीच में है वो होता है जब वो बोलता है अब्बास अली का भाई अभिषेक बच्चन. ये कैसे? तो वो हम लोग तू लॉजिक नहीं डाल सकता है कि क्यों हंसी आ रही है, बट इट्स जस्ट फनी. वो बस फनी है. It's just funny. हाँ, ब्रेनलेस कॉमेडी वाला हिसाब है. मतलब हाँ, मतलब मैं उस तरह की फिल्में तब लगाता हूँ जब मेरे को खाना बनाना होता है, बर्तन धोने होते हैं और मेरे को कुछ बैकग्राउंड में चाहिए चलते हुए, जो देखा हुआ है पहले से, और मैं सुनते हुए हंस रहा हूँ सब. तो अबे यार वो ज़रूरी है उस तरह की चीज़ें भी यार, ऑब्वियसली. तो एग्जैक्टली. हाँ, बिल्कुल है यार. मैं कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे को सिर्फ चिल करना है तो मैं थ्रिलर लगा के बैठ गया. मैं हमेशा ऑफिस लगेगा या कुछ लगेगा. हमेशा ऑफिस तो मैं खैर दिन में एक एपिसोड तो देखना ही है. पिछले 2 साल से डेली देख रहा हूँ. मेरा वाला ऐसा है. बहुत ज़्यादा रैंडम है बहनचोद. मैं बताएगा भी नहीं. मेरे को कभी कभी लगता है मैं अकेले मरेगा बहनचोद, क्योंकि कोई झेल नहीं सकता है जो मैं देखता हूँ. जो तू कह रहा है सब करता है एकदम रैंडम कुछ भी उठा के देखने लगा. उस दिन रात में बैठ के हम लोगों ने 3 बजे मेरे भाई ने हम आपके हैक ऑन लगा दी. हम पूरी हम आपके हैक ऑन देख रहे भाई. सुबह के 7 बज गए. मैं देख के हंसे जा रहा हूँ. ये क्या बकचोदी है. मैं जब सलमान खान की पुरानी फिल्में देखता हूँ ना, मैं बस यकीन नहीं होता कि ये वही बंदा है बहनचोद. मतलब ये कैसे हो सकता है यार. फक. बट सही में बहुत तगड़ा ट्रांजिशन. क्या है बहनचोद. ठीक है, चल कोई बात नहीं. हाँ, तो रोहित शेट्टी से मैं बेसिकली ये लूँगा कि कैसे तुम एक क्रू के साथ मतलब बिहेव करते हो. उसकी मैंने बहुत कहानियाँ सुनी है थ्रू लाइक बिहाइंड द सीन्स और ये सब वो सब, कि वो बहुत होमली है ऑन द सेट. तो अगर वो सेम मैंने जोया अख्तर के बारे में सुना. हाँ वही. और दोनों कितने ही डिफरेंट डायरेक्टर्स भाई. जोया अख्तर अलग बिल्कुल पोल्स अपार्ट. हाँ, बट रोहित शेट्टी इज वेरी रिस्पेक्टेड अमंग्स द इंडस्ट्री, विद इन द इंडस्ट्री बेसिकली. कि बंदा अच्छा और केयरिंग ऑन दैट केस. तो कोई फिल्म मेकिंग शायद स्किल सेट नहीं, लेकिन हाँ ये शायद लूँगा. तेरे को करण जौहर की कोई भी फिल्म पसंद है वैसे? कुछ भी? करण जौहर की डायरेक्टेड अगर मैं बोलूँगा तो यू नो व्हाट, करण जौहर की डायरेक्टेड अच्छी मेरे को क्या लगी थी वाज बॉम्बे टॉकीज में रणदीप हुड्डा वाली स्टोरी. रानी मुखर्जी रणदीप हुड्डा. नाइस. हाँ, आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि करण जौहर ने ऐसे किया. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मूवी वाज गुड बिकॉज ही वाजंट ट्राइंग टू ओवरकम एनी ऑफ हिज फियर्स थ्रू दैट मूवी. जो उसने सब में किया है. मतलब उसने क्लेम भी किया है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज जस्ट मी ट्राइंग टू गेट इन टच विद माय यंगर सेल्फ एंड आई वाज ट्राइंग टू डील विद मिडिल एज क्राइसिस. उसने एक्चुअल में him being homosexual, which he hasn't really said it out loud because he'll get in shit for that, but everyone knows he is. And उसने वो चीज़ पे टैप करके एक सीरियस फिल्म बनाई. I'm pretty sure उसने कहीं अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई है and it turned out to be good. True. तो वो है, तो इसलिए मैं वो बोलूँगा कि हाँ. And उससे लेना, उससे क्या सीखता हूँ उसकी फिल्मों से is I don't know, man, he's good at pleasing Indian audience. राइट. अब पता नहीं कब तक, लेकिन एटलीस्ट हिस्टोरिकली. हाँ, हिस्टोरिकली. मेरे को करण जौहर की फिल्में पसंद आती है.
मैं मेरे को आई थिंक स्टूडेंट ऑफ द ईयर मतलब उसकी सबसे सबसे मेरे को टट्टी फिल्म लगती है बाय अ हाँ। फेयर स्ट्रेच। लेकिन जैसे मुझे ऐ दिल मुश्किल पसंद आई थी, क्लाइमैक्स अगर मैं हटा दूँ तो अच्छा मैं देखी हाँ नहीं ठीक है। और माय नेम इज़ खान पसंद आई थी। अच्छा लेकिन एक और प्रॉब्लम है ना, मैं जब शाहरुख की फिल्में देखता हूँ तो मैं बहुत बायस हो जाता हूँ, तो मैं उसको नहीं गिनूंगा, तो फिर मैं सिर्फ ऐ दिल मुश्किल पे कमेंट कर सकता हूँ। लाइक माय नेम इज खान वाज अ गुड मूवी फॉर Good श्योर। आई movie, हाँ। जस्ट मेरे को एक्टिंग नहीं पसंद है इसमें, ये है। अबे मेरे पास कोई बेंचमार्क नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैं इसको कैसे, फिर मैंने जब फॉरेस्ट गंप देखी तब मेरे पास एक बेंचमार्क था। एंड टू बी ऑनेस्ट प्रियंका का भी बर्फी में उस मतलब बेंचमार्क हाँ, बर्फी में जो प्रियंका चोपड़ा का था एट पार्ट्स इट वाज वेरी वेरी गुड, मतलब बहुत कन्विंसिंग। प्रियंका चोपड़ा इज अ गुड एक्ट्रेस। हाँ, पीपल true. हेट हर फॉर her fake अदर accents शिट and shit like हाँ, that. बट हाँ But she's a fantastic हाँ actress, man. नहीं She kills it true, in acting for true. sure, hands down. ट्रू। तो जब मैंने पहली बार देखी ना वो माय नेम इज़ खान, तो मेरे पास कोई बेंचमार्क नहीं, तो ऑब्वियसली इतना हैवी बायस लेके जाऊंगा सब पसंद ही आएगा, वो अलग सीन। हाँ और अब फिर ठीक है, अब मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा इस पर आगे। बट हाँ करण जौहर से अगर मैं कुछ लूँगा शाहरुख खान के अलावा तो वो प्रॉबली बस ये रहेगा कि कैसे वो इतनी हाई, मतलब हम लोग एक जॉनरा बना चुके हैं कि ये करण जौहर फिल्म लग रही है, धर्मा फिल्म लग रही है, मतलब हाँ। समझ रहे हैं? तो धर्मा film. हाउ डू यू क्रिएट दैट जॉनरा? मैं अगर वो एबिलिटी एक मिल जाए ना, जैसे कि अब धीरे धीरे वो काफ़ी डायरेक्टर्स कर पा रहे हैं, लेकिन देयर वाज अ पॉइंट व्हेन धर्मा करण जौहर फिल्म वाज धर्मा करण जौहर फिल्म। हाँ कोई धर्मा की उसमें उस फिल्म में एक बड़ा सा शैंडलियर आएगा ही आएगा, एग्जैक्टली वो वाला हिसाब। हाँ, मतलब मैंने कभी खुशी कभी गम दवाई की तरह देखी है भाई, जैसे रोज सुबह उठ के रोज शाम को, उस टाइप से, इस टाइप से, समझ रहा है? मैं क्या No, बोलूँ I तेरे को? मैं स्वाति मैं हाँ। गर्लफ्रेंड जब बताइए तेरे को, हम्म, वो क्रेजी शाहरुख खान फैन है। हाँ लाइक वो तेरा लेवल वाला हिसाब है उसका, वो बहुत मुझे भयंकर, मतलब मुझे याद है क्योंकि मैं जब लास्ट फेसबुक पे था 2011-12 में, तो मैं अपनी फ़ोटो नहीं डालता था क्योंकि भैंचोद बहुत इनसिक्योरिटी, तो मैं शाहरुख खान की फ़ोटो डालता था एज प्रोफाइल पिक्चर, तो 4 लोग के फिक्स्ड लाइक और वो, और उसमें से एक स्वाति होती थी, ठीक है कि विक्रांत, आकांक्षा, स्वाति, श्याम सेंगर, याद है श्याम सैगर। हाँ मेरे साथ आया था वो क्या? हाँ एग्जैक्टली तेरे साथ आया था। तो ये 4 लोग फिक्स थे, तो मेरे को पता था कि 4 तो मिल जाएंगे, लाइक और कहाँ से लाऊं? वो एक फोटो आई थी ना जो मैं अभी तेरे को बता रहा था कि कुछ कुछ होता है, यू नाउ रियलाइज इट्स जस्ट अ 3 hour long irritating TikTok video. I sent it on a group, 2 ग्रुप्स हैं हमारे जिसमें यू नो देयर आर 4-5 people, एक में 10-11 लोग हैं, तो everyone reacted to like a laughing emoji to that video except Swati alone was like nope, can't relate. मैं रिलेट कर सकता हूँ उससे, बट ठीक है। मैं खुद डिफेंसिव हो गया था बेंचो 1 मिनट के लिए, प्रोफेशनलिज्म कहीं मार चुदाने के लिए बेंचो। बट हाँ वो वापस बैक ट्रैक हाँ टाइगर्स करते हैं हम लोग। अगर मैं कुछ ले सकूँ तो बस वही, हाँ द ब्रांड वैल्यू ऑफ वो, क्योंकि मेरे को ऐसा वो प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन कभी देखना है कि फक ऐसा तेरे नाम से अगर लोग जानते हैं तेरे को, मतलब तो फिर उसका क्या होता है, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस से। अच्छा राकेश ओम प्रकाश मेहरा, आई थिंक उसने जितनी भी मूवीज बनाई है ना अपने टाइम से अहेड बनाई है। हाँ रंग दे बसंती हो गई, एंड देन दिल्ली 6 हो गई। हाँ और मतलब क्या एक वो सोशल स्टिग्मा बहुत तगड़ा लेके चलता है। हाँ। और बहुत सटली यूज करता है उसको। ट्रू एक वो कहना चाहूँगा, फेवरेट मूवी उसकी ऑब्वियसली रंग दे बसंती, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑल टुगेदर इन बॉलीवुड। हाँ, that is also one of the movies that has actually made me cry. Like there are only 2 movies that have actually made me cry. One being Tare Zameen Par, because I could relate with it from boarding school perspective. Second was Rang De Basanti, because Friends पे आके that is something that triggers me. Like 3 Idiots also triggers me, but उसमें actual में निकला नहीं था। हाँ Rang De Basanti just आके ऐसा करके ऐसे कर देता है माहौल में। हाँ like showing them have so much fun in them, and their life already happens, like all of a sudden वो एकदम से
राइट it plummets down. तो वो वाला हिसाब तो definitely रंग दे बसंती and his way of taking a social stigma and using it so subtly like he did in दिल्ली छे मेरी उसकी बहुत beautiful मेरी उसकी फेवरेट फिल्म दिल्ली 6 है जस्ट बिकॉज हाँ। कि दिल्ली मेरे को कभी रियलाइज़ नहीं हुआ जब तक मैं यहाँ नहीं आया कि दिल्ली कितना ज़्यादा पसंद था मेरे को और हाँ। कितना रोमांटिसाइज करता था मैं दिल्ली को और कितना ग्रांटेड लेता था बेसिकली हम लोग निकल हाँ। जाते थे चाट खाने के लिए भैंचो चांदनी चौक लेकिन द फैक्ट कि हम अब यहाँ नहीं कर सकते हैं ये वो अब लगता है खाने का तो याद अलग दिला दिया podcast मैंने है। क्या याद दिला दिया खाने का अलग पॉडकास्ट सॉरी बट दिल्ली 6 जस्ट उसके सारे गाने एक तो ए आर रहमान बहन चोद क्या गाने बनाता है यार चूतिया आदमी हाय हाय मेरे को नहीं क्यों दर्द होता है हाँ तो वो उस सबको लगेगा कि दिल्ली 6 का जो टाइटल ट्रैक है वो वैसा है बट द फैक्ट कि उसके बाकी गानों में भी इट इज़ एन ओड टू द सिटी जैसे रहना तू है जैसा तू थोड़ा सा एवरीथिंग हाँ थोड़ा सा दर्द तो थोड़ा सुकून वही वो वाला हिसाब है ना कि स्टोरी गाने के थ्रू स्टोरी टेलिंग करना इज अ गुड ट्रू कंपोजर ट्रू सेम कैमरे के थ्रू स्टोरी टेलिंग करना इज अ गुड सिनेमेटोग्राफर ट्रू वो एग्जैक्टली यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू मूविंग द स्टोरी फॉरवर्ड बट द फैक्ट कि उसने उस शहर को इतना अच्छा कैरेक्टराइज किया और बहुत बढ़िया दिल्ली वैसे ही एक बायस था और फिर उसके बाद तो हाँ। एकदम प्यार सा हो गया कि भाई फक अपनी दिल्ली है ब्रो हाँ। तुम्हारी मुंबई को लेकर ऐसा कोई सॉन्ग है क्या माँ चुदाओ बहन चौद अपने पास दिल्ली से यार रहमान ऐसा भाई बहुत लोग ट्रिगर होंगे सुन के बट ठीक है बहुत ज्यादा हाँ बट रेफरेंस कर देंगे ओह फक बट मुंबई की बेस्ट मूवी मेरे को सत्या लगती है बाय द वे जो मुंबई पे बेस्ड है नहीं बॉम्बे सत्या क्यों बोला मैंने भैंचोद बॉम्बे रामगोपाल वर्मा की है मैंने एक्चुअली हाँ सत्या मैंने एक्चुअली इतनी पहले देखी मुझे ढंग से याद नहीं राइट मुंबई तो खैर बढ़िया बहुत पिक्चरों में दिखा है हर पिक्चर तो मुंबई में शूट है बजट फ्रेंडली ब्रो बट हाँ बट हाँ अगर मैं कुछ लूँगा राकेश ओम प्रकाश मेहरा से वो मेरे ख्याल से वो यही रहेगा कि कैसे मैं मतलब रोमांटिसाइज भी कर रहा हूँ एक कैरेक्टर को चाहे वो सिटी क्यों ना हो चाहे वो दोस्ती के जो रिलेशनशिप है वही क्यों ना हो लेकिन फिर भी उसको रियल रख रहा हूँ मतलब समझ रहे वो उन एलिमेंट्स को मैं रोमांटिसाइज कर रहा हूँ जो लोग एक्चुअली करते हैं अपने रियल लाइफ में हर बंदा कुछ हद तक थोड़ा फिल्मी होता है और ऐसा ख्यालों में जीता है तो वो एक फाइन लाइन है जो बंदा पकड़ लेता है नब्ज पकड़ लेता है उस चीज़ की तो आई वुड प्रॉब्ली टेक दैट फ्रॉम राकेश ओम प्रकाश मेहरा से बट यार दिल्ली 6 यार मैं उतना पॉलिटिकल नहीं हूँ कि मैं रंग दे बसंती को बोल सकूँ अपनी फेवरेट फिल्म क्योंकि मेरे को पता है बहुत लोग जो बहुत पॉलिटिकली इंक्लाइंड है उनके लिए रंग दे बसंती ऐसा होली ग्रेल ऑफ फिल्म्स है कि अपने देश को सुधारना है इस टाइप से उस टाइप से और मेरे लिए वो फ्रेंडशिप के ऊपर है मेरे लिए भी फ्रेंडशिप के ऊपर है मैं पॉलिटिकली आई एम नॉट इंक्लाइंड एनीवेयर लाइक एनी डायरेक्शन मैं तो पॉलिटिकली नहीं है वो मेरे को वो एज अ फिल्म पसंद है हाँ उसमें फ्रेंडशिप जो दिखाई है एंड द वे इट्स हिट मी इज डिफरेंट राइट क्योंकि उसने मेरे को हिट कर दिया फिल्म हाँ बहुत मेरे को कहाँ कैसे हिट करती है फिल्म एक बहुत बड़ा फैक्टर चल अब क्लोजिंग रिमार्क्स पे आते हैं सबसे पहला जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है कि सम सजेशंस फॉर पीपल लुकिंग टू गेट इनटू फिल्म मेकिंग हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक काफ़ी लोग इंस्पायर भी हो गए होंगे कि भैंचोद आज फिल्म बनाते हैं बैठ के रात को यहीं पे तो उन लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेगा तू हाउ डू यू गेट इनटू फिल्म मेकिंग से फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे लेवल के लोग हैं क्योंकि मेरी ऑडियंस मोस्टली हमारे लेवल के ही लोग हैं इट्स नॉट कि कोई नहीं वन थिंग दैट आई वुड से इज जो सबसे इम्पोर्टेंट है इज जो हर कोई आपको कहता है डू व्हाट यू लव डोंट कम इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर मनी यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव ट्रू लाइक पैसे के लिए मत करो क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट इट इज़ स्ट्रेसफुल इट इज़ फिजिकली स्ट्रेसफुल लाइक आप 16 घंटे दिन में शूट कर रहे हो जा रहे हो यू आर लिटरली गेटिंग 8 hours एट होम दैट्स इट उसमें तुम बस सो सकते हो कुछ नहीं कर सकते
So unless you are enjoying what you are doing 12 to 16 hours a day, तुम ये industry join मत करो. Like for money, it's not worth it. You have to love what you do and you have to love every aspect of what you do. I want to be a director of a big, जो मैं चीज़ों पे काम करता हूँ मैं वो डायरेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं वहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ. तो you have to take pride and be, you know, be happy with whatever you're doing, be proud of whatever you're doing, because everything adds up to leading you somewhere. सीधा ऐसे हाथ में कुछ नहीं दिया है. तो don't do it for the money, do it for the love of art. Everything in life, I guess, right? कि Exactly, हाँ. तो वही basic चीज़ यहाँ भी apply करती है. And second चीज़ मैं बोलूँगा, you have to shove your ego up your ass. हाँ. Ego नहीं चलेगा इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि you have to be a nice person. Because I've been working in the industry for almost 3 years now. मेरे को literally एक बार रेज्यूमे से जॉब मिली है, वो भी ऐसे था कि I know this person, and which is latest, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी अगस्त में, उसमें ये था कि I know this person, he can do it, fine, can you forward me his resume. उस बंदे ने मेरा रेज्यूमे मांगा, मैंने कहा रेज्यूमे, उसने फॉरवर्ड किया, रेज्यूमे फॉरवर्ड हुआ, उसने देखा कि उसको सिर्फ इतना देखना था कि इसने काम पहले कितना किया हुआ और कहाँ किया हुआ. नो इंटरव्यूज, नथिंग, बस उसने बस इतना देखा कि कहाँ पढ़ाई हुई है, कहाँ ये हुई है, कुछ मैटर नहीं करता. उसको बस ये देना था इसने फर्स्ट एडी कितना किया है, हाँ 2-3 शॉर्ट फिल्म करा, ये वाला ठीक है, फाइन, डन. आगे मेरे को विद इन 1 day आई गॉट अ कॉल कि यूर, ये भी नहीं था कि इंटरव्यू है कुछ है, तो स्टेट बोल रहा है यूर ऑन, डू यू वांट टू डू इट, यस, ओके, कूल, दिस इज द मैटर. तो बी अ नाइस पर्सन, कीप योर ईगो असाइड एंड डू इट फॉर द लव ऑफ आर्ट, डोंट डू इट फॉर मनी. हाँ, क्योंकि इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस ना, जैसे हम इतना एक्सटेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं. और तू अगर गांडू है भैंचो, तो लोगों का एक्सपीरियंस खराब होता है, लोगों का काम खराब होता है उसके थ्रू. तो बिल्कुल होता है, बट just because you will encounter a lot of salty people on set. It's the truth. बहुत लोग हैं जो परेशान हो गए हैं यार कि क्या, because they wanted to become something else but now they're just a salty tech. ऐसे बहुत लोग हैं. राइट. तो वो है ना, जो है वो सॉल्ट, वो दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन. ट्रू. कि मैं नहीं कर पाया, ये क्यों करेगा, ऐसे होते हैं, 1-2 मिल जाते हैं. बट अ लॉट ऑफ पीपल, अगर तुम पे टैलेंट है, तुम अच्छे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, यू विल गेट वो. इट्स वेरी सिंपल एज दैट. ट्रू. हाँ, तुम लोगों से कांटेक्ट में रह रहे हो. और हाउ डू जस्ट यू नो, कैसे बस वो बंदा, उसके दिमाग में एक आइडिया है, ठीक है, मान ले, और उसके पास सिर्फ उसका फ़ोन है, लेकिन उसने फिल्में देखी हैं. टू एन एक्सटेंट मेरा कुछ खास प्रोडक्शन लेवल नहीं है, लेकिन मेरे को जब भी कभी कोई कमेंट आता है ना कि भाई कैमरा कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, को बहुत अजीब लगता है. क्योंकि अब मैं उस स्टेज पे हूँ जब मुझे पता है कि कैमरा से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना मैं बोल रहा हूँ उससे फ़र्क पड़ता है. एग्जैक्टली. और जैसे लोग आते हैं और मुझे बोलते हैं कि जब मैं पॉडकास्ट ही कर रहा होता हूँ तो बोलते हैं कि यार मैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसकी ऑब्वियसली क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जो सपोजिटली एक कॉम्पैक्ट कैमरा से होगी. तो लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये मिसमैच हो रहा है उस तरीके से, लेकिन दैट इज़ नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ कि क्या बोल रहे हैं. हाँ, you try your best to get the best of production that you can, production value that you can, but at the end of the day, story is king. Eventually stories like Christopher Nolan shot Following, जब वो commercials के लिए कैमरा रेंट करता था और फिर उसमें से एक्स्ट्रा टाइम लेके he went and shot Following. True. तो कैमरा does not really matter. हाँ, gear doesn't really matter. Gear doesn't really matter. It's about how well constructed your story is and how well you can portray it on a screen that it hits people. Exactly. तो if क्योंकि you are बहुत लोग हैं thinking of जिनको starting 2K something, हाँ, हाँ, don't focus on the gear, focus on a better story. And बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको 2K, 4K, 1080p, 720p से नहीं फर्क पड़ता. हाँ, obviously मैं मतलब लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन कितनी सारी ऐसे फिल्में हॉलीवुड बजट फिल्में, हाई बजट फिल्में जो अभी तक लोग 1080 में शूट करते हैं और 4K में नहीं शूट करते हैं. क्योंकि हाँ, बट ठीक है, तो आई थिंक नंबर्स आर देयर, जस्ट लेट देम बी देयर. तू अपना काम कर, एटलीस्ट स्टार्ट कर.
just pick up the camera that you have and just try and showcase what you can. That's the way to do it. Just make it. Practice make and make it. Right. काफी Just make Nike it. Very slogan, simple. but yes, हाँ. Just go ahead, like तुम काम करने से ही सीखोगे. तुम कितना वीडियोस देख लो, कुछ कर लो, फिल्म स्कूल चले जाओ, उतना नहीं होता Exactly. कभी. हाँ, true. Very as simple as that. True. और आपको अगर ओवरवेलमिंग लग रहा है आई थिंक इंडस्ट्री का ये सब सुन के, तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे उसने बताया शिखर ने कि ही स्टार्टेड एज एन इंटर्न फर्स्ट और वहाँ से बेबी स्टेप लेते लेते ही प्रोग्रेस टू वेयर ही इज राइट नाउ. तो very baby steps. एग्जैक्टली. तो यू ओवरवेलम नहीं होना है इनिशियली. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू जस्ट गेट वर्क डन, क्योंकि पर्सनल मेरा ये है कि मुझे पता है कि कैसा मेरा जो पहली बार जब कैमरा उठा के कुछ शूट करने का ट्राई किया, तो और अभी जब मैं उठाने का ट्राई करता हूँ उसमें कितना डिफरेंस हो जाता है, जस्ट बिकॉज आई हैव बिन डूइंग इट ऑफन एंड ऑफन. और मैं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग वाला भी नहीं हूँ in that Like sense. this is a quote that I read from I think it was one of the famous directors. It was either Richard Linklater or Sam Mendes. Two of my very favorite directors, but it's either of the two. इन दोनों में से किसी ने बोला था, if you're working on set and you've been asked to get a coffee, make sure it's the best fucking coffee you have. Exactly. Like don't try to fuck around with other department. तुम Right. अगर प्रोडक्शन असिस्टेंट की तरह काम कर रहे हो, तो तुम कैमरा में जाके ये मत बोलो कि मैं कैमरा भी करता हूँ. Whatever Right. you're doing, be good at that specific job. Right. एंड Right. ऑब्वियसली अगर तुम अनट्रेन्ड प्रोडक्शन असिस्टेंट एक जॉब करके तुम्हें कोई सीधा सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर बना देगा, दैट इज सो बैड फॉर यू. ऑब्वियसली Right. अगर तुम कर गए, लेकिन इट विल बी अंडर सो मच स्ट्रेस एंड यू विल बी फकिंग अप सो मच कि जिसने तुम्हें हायर किया उसके दिमाग में तुम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर खत्म हो जाओगे. True. तो taking those steps are very important. Yeah, it's important to not be overwhelmed by the entire process. Just focus on what Exactly. Yeah, job you have at hand. True. Yeah. हाँ. तो भाई अब आई थिंक काफ़ी बकचोदी कर दी हमने. वो बहन चोद 2 घंटा 26 मिनट ये इसका 4 घंटा फक 3.5-4 घंटा. दो पार्ट पॉडकास्ट का आने वाला है बहन चोदो, देख लेना प्लीज. तो यार थैंक यू आने के लिए. अपना शुक्रिया जी. अपना कुछ काम बता ना जो लोग देख सके. तेरा वेबसाइट है shikharkalyan.com, मैं डाल दूंगा उस पे. या तो shikharkalyan.com is my website. Other than that, मैंने जो फिल्म्स वगैरह में काम किया है, जो people can easily see is Netflix show called Slasher. I was the third assistant director on season 3. Then I was third assistant director on Drake's music video I'm Upset. And I have done a bunch of docu-dramas. There's a तू मुझे ये बता, ये जो तूने रोल्स रॉयस वाली कहानी बताई थी, वो उसी वीडियो की थी, तो मैं इसको हटा देता हूँ. अच्छा ठीक, that was बच not गए. good. हाँ. Yeah, that was a different artist. But फिर बाकी I've done a lot of docu-dramas, Fear Thy Neighbor and all that stuff, and feature film वगैरह जो मैंने करी है, they are going to be out soon. There's another Netflix show coming out. Right. So please follow शिखर on Instagram. मैं उसका हैंडल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, इधर पे भी. आपको मेरी कोई रीच नहीं है ब्रो, बट ठीक है. अरे जितना हो सके उतना शेयर करा दूंगा. हाँ यार प्लीज. थैंक यू. बट दिस वाज अ बढ़िया एक्सरसाइज. अब होपफुली फिर से करेंगे यार. हाँ भाई, कभी मजा आया मेरे को भी बहुत. हाँ बिल्कुल. ठीक है चलो. चल भाई. गुड नाइट. ओके गुड नाइट सर.